एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एनालिसिस सेंटर में। आज हम देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में अध्ययन किए थे। आप उस वीडियो को नहीं देखे हो जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे। देखिए 7 प्रकार की होती है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में। इनसे संबंधित क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आना 100% तय होता है। आपसे इस प्रकार क्वेश्चन किया जाएगा कि जैसे आपसे इस प्रकार क्वेश्चन ऐसे किया जाएगा कि जैसे आपसे पूछा जाए रेडियो तरंग को परिभाषित कीजिए, तो आपसे पूछा जाएगा कि रेडियो तरंग को परिभाषित कीजिए तथा उनके गुण लिखिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। या फिर बहुविकल्पी में आपसे इनके तरंगदैर्ध्य आवृत्ति के बारे में पूछ ले तो हम इसके बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रेडियो तरंग के बारे में। तो रेडियो तरंग क्या होती हैं? तो रेडियो तरंग की तरंगदैर्ध्य जो होती है 10⁻⁻1 मीटर से 10⁻4 मीटर तक होती है। ठीक है, और इसकी खोज मार्कोनी ने की थी 1899 ईस्वी में। इसका उपयोग है रेडियो दूरदर्शन एवं संचार प्रणाली में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक पॉइंट, यहां पर देखिए हमें तरंगदैर्ध्य पता है। ठीक है, हम यहां से आवृत्ति भी निकाल सकते हैं। आपको एक पॉइंट याद करना होगा, आप चाहे तरंगदैर्ध्य याद करिए या फिर आप सबकी आवृत्ति याद करिए। एक फार्मूला हम जानते हैं, वेग बराबर क्या होता है? आवृत्ति गुणे तरंगदैर्ध्य, v बराबर n इंटू लैम्डा। हमें n का मान यदि चाहिए तो n इज इक्वल टू हो जाएगा v अपान लैम्डा। और v यानी प्रकाश की चाल जो होती 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ बटा 1 ही हम लैम्डा निकाल ले रहे हैं। जैसे 10⁻⁻1 लेकर चले, पहले का हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 10⁻⁻1 अब ये ऊपर जाकर हो जाएगा 3 × 10⁹, 3 × 10⁹, 3 × 10⁹ मीटर से अब दूसरे का हम निकाल रहे हैं ना, यहां पर आपकी 3 × 10⁻⁻1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸ अपान, अब की लैम्डा का मान हम ये रखेंगे 3 × 10⁻⁻1। तो 3 से 3 कैंसिल आउट, ये 10⁹ हो जाएगा। यानी 3 × 10⁹ से 10⁹ मीटर, ये इसकी आवृत्ति होती है। ऐसे आप निकाल सकते हैं प्रत्येक की आवृत्ति तरंगदैर्ध्य। आपको एक ही याद करना पड़ेगा, आप चाहे तरंगदैर्ध्य याद करें या फिर आवृत्ति याद करें, एज योर विश। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा है सूक्ष्म तरंग। इसकी तरंगदैर्ध्य होती 10⁻³ मीटर से 10⁻⁻1 मीटर तक। इसकी खोज हर्ट्ज ने की थी 1888 ईस्वी में। ठीक है, इसका उपयोग है रडार प्रणाली एवं माइक्रो ओवन, रडार प्रणाली एवं माइक्रो ओवन में इसको उपयोग किया जाता है। आपको बता दूं मैं, गेंद की गति को मापन करने भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे आप क्रिकेट वगैरह में देखिए, बॉलर 180 तो कोई नहीं करता है, 140, 145, 150 तक जो बॉलिंग करते हैं, तो उस बॉलिंग की जो है गति को हम सूक्ष्म तरंग के द्वारा उसको भी हम ज्ञात करते हैं, माइक्रोवेव अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है, तो अगला है अवरक्त तरंग। अवरक्त तरंग की तरंगदैर्ध्य जो होती है 8 × 10⁻⁷ मीटर से 5 × 10⁻³ मीटर तक होती है। इसकी खोज विलियम हर्शेल ने की थी 1800 ईस्वी में। इसका उपयोग होता है धुंध या अंधेरे में फोटोग्राफी। ठीक है, अगला हमारे पास यहाँ पर है दृश्य प्रकाश तरंग। इसकी तरंगदैर्ध्य होती है 4 × 10⁻⁷ मीटर से 7.8 × 10⁻⁷ मीटर तक। इसकी खोज की थी न्यूटन ने 1666 ईस्वी में। इसका उपयोग है वस्तु को देखकर जानकारी प्राप्त करना। ये बेसिकली यही प्रकाश है जिसकी सहायता से हम जो है वस्तुओं को देख पाते हैं, तो ये इसका उपयोग है। अगला यहाँ पर परावैगनी तरंग। इसकी तरंगदैर्ध्य होती है 10⁻⁸ मीटर से 4 × 10⁻⁷ मीटर तक। इसकी खोज की थी रिटर ने 1801 ईस्वी में, और इसका उपयोग है खाद्य पदार्थों का परिरक्षण। ठीक है, अगला है हमारे एक्स किरण, एक्सरे जिसको हम बोलते हैं। इसकी तरंगदैर्ध्य होती 10⁻11 मीटर से 3 ×
8 मीटर तक। इसकी खोज रोंटजन ने की थी सन 1895 ईस्वी में, और इसका उपयोग चिकित्सा के संबंध के क्षेत्र में करते हैं। आप लोग जानते हैं, जाते हैं लोग एक्सरे वगैरह निकलवाने, तो वही में इसका उपयोग होता है। अगला है हमारे पास यहाँ पर गामा किरण, गामा रे, ठीक है। तो इसकी तरंग दैर्घ्य होती है 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर तक। इसकी खोज की थी हेनरी बेकरल ने 1896 ईस्वी में, ठीक है। इसका उपयोग होता है कैंसर के इलाज में, ठीक है। गामा किरण की जो है उपयोग जो होता है कैंसर के क्षेत्र में होता है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं 100%। आपसे चाहे वो विकल्पी में ऐसे तरंग दैर्घ्य या आवृत्ति पूछ ले, नहीं तो 3 नंबर में इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं कि विद्युत की या कोई भी किरण आपको दे देगा कि आप सूक्ष्म तरंग को परिभाषित कीजिए तथा उनके उपयोग लिखिए, ठीक है। या निम्न में से किस तरंग की आवृत्ति इतने से इतने तक होती है, आप बहुविकल्पी में आप लोगों को पूछ सकता है। तो कई प्रकार से इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो देख लीजिए इसको। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल पर न हो सब्सक्राइब कीजिए। यार आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में, तो सपोर्ट करिए, ठीक है। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू।